शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मधुरस्मि मधुवान् मधुर्मधुमत्तरः मामित्किल त्वं वनाशाखां मधुमतीरिव। ओम शांति शांति शांति। हम इस वेद विज्ञान की चर्चा के प्रसंग में अथर्ववेद के पहले कांड के 34वें सूक्त के मंत्रों पर विचार कर रहे हैं। इनका ऋषि अथर्वा है और इनका देवता मधु वनस्पति है। तो जो ऋषि है उसकी ओर से निर्देश है और जो देवता है वो क्या निर्देश है उसका विवरण है। तो इसमें ऋषि जो मंत्र में स्पष्ट कर रहा है वो है हमारे जीवन की मधुरता। सारे मंत्र मधुरता की बात कर रहे हैं। हर मंत्र पहले मंत्र से अधिक मधुरता की बात कर रहा है। तो उस मधुरता में बहुत सारे प्रसंग हैं। यहाँ मधुरता तो कोई स्वाद की मधुरता तो है नहीं, क्योंकि स्वाद की मधुरता जो है वो रसना का विषय है, किसी द्रव्य में रहती है। जिसका रसना से संबंध हो तो उसकी प्रतीति होती है कि ये मधुर है। लेकिन फिर और मनुष्य कैसे मधुर हुआ जा सकता है? तो इसका एक ही समझने का तरीका है कि मधु से, मधुरता से मन की जो स्थिति होती है वो स्थिति जिस जिस कार्य से होती हो वो सब कार्य मधुर हैं, क्योंकि मूल्यांकन परिणाम से होता है। तो मनुष्य के जीवन में वो ऐसा कब कब अनुभव करता है, उसके मन पर कब इच्छा होती है कि ऐसा मुझे फिर मिले, कब इच्छा होती है कि ये तो बहुत अच्छा है, उसको लेकर के प्रसन्नता हुई। तो प्रसन्नता से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वो जो प्रसन्नता है वो उसका दूसरा नाम मधुरता है। प्रसन्नता का जनक होने से हम प्रसन्नता के सब कारणों को भी मधुर कहते हैं। जो अच्छा लगता है उसको हम मधुर कहते हैं। हम मित्रता की जब बात करते हैं तो कहते हैं उनसे हमारे संबंध बड़े मधुर हैं। अब संबंधों की मधुरता का मीठे से तो कोई लेना देना है नहीं, तो वहाँ उसका अर्थ होता है अनुकूलता से, वहाँ उसका अर्थ होता है प्रसन्नता उत्पन्न करने वाले होने से। तो ये जो मधुरता है जीवन के हर क्षेत्र में हो, हम दूसरों को मधुरता का अनुभव करा सकें और दूसरों के काम से हमको मधुरता का अनुभव हो, उन सब बातों का विचार इसके माध्यम से होता है, होना चाहिए, हो सकता है। इसका अभिप्राय यही है कि हम सब तरह से मधुर बने। मधुरस्मि मधुगान मधुमत्तरः।
कहता है कि जो मधु है, जो मधुर है, उससे भी मैं मधुर हूँ। मामित किल त्वं वना शाखाम मधुमतीरिव। वो कहता है कि जो मधुर है दुनिया में वो मुझे प्राप्त हो जाए, जिससे मैं भी अपने आप को मधुर बना लूँ। हम जिससे अनुकूल नहीं होते, जो हमारे अनुकूल नहीं होता, तो हम अपने व्यवहार में उसके साथ मधुरता नहीं रख पाते, मधुरता नहीं दिखा पाते। आदर्श व्यवहार वही है जिसमें मधुरता दिखाई जाए। कोई व्यक्ति यदि हमारे स्थान पर, घर पर आता है, तो हम उसके साथ कैसा व्यवहार करें, एक तो यह है कि वो कैसा है जिसके कारण से हमारे मन में प्रतिक्रिया कैसी पैदा हो रही है। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं? शास्त्र कहते हैं कि नहीं, जो व्यक्ति आपके स्थान पर आया है उसका यथोचित सत्कार होना चाहिए, उसे आपके यहाँ आकर मधुरता का अनुभव होना चाहिए। वो इसलिए नहीं कि उसको कुछ लाभ होगा, बल्कि हमको उससे लाभ हो। ये एक मनोविज्ञान है। इस पूरे मनोविज्ञान को यदि हम एक शब्द में कहें तो अतिथि यज्ञ के रूप में कह सकते हैं। उसमें जितनी बातें हो सकती हैं वो सब उस व्यवहार में आ जाती हैं। अथर्ववेद के तो पूरे 6 सूक्त हैं जो अतिथि के साथ संबंधों का स्पष्टीकरण करते हैं। वहाँ बार बार ये कहा गया है कि जो कार्य सम्मान का है, जो प्रेम आदर दिखाने का है, यदि उसमें आप अन्यथा व्यवहार करते हैं तो आपका जो कल्याण है वो समाप्त हो जाता है। यही बात कठोपनिषद में भी आती है। जब नचिकेता के पिता जो यज्ञ कर रहे हैं, वाजश्रवा यज्ञ कर रहे हैं, और यज्ञ करते हुए अपना सब कुछ दान करना है, तो उसके अंदर वो ऐसी गौएं भी दान कर रहे थे जिनका कोई उपयोग नहीं है, जो दूध नहीं दे सकती हैं, जिनके अंदर कुछ क्षमता नहीं है, वो अपना तो घास खाना और पानी पीना भी जिनके लिए मुश्किल है, ऐसे ही यदि गौओं को कोई व्यक्ति दान करता है तो उसको दान का लाभ कैसे मिलेगा? क्योंकि दान तो उचित व्यक्ति को उचित वस्तु का होता है। उसकी आवश्यकता की पूर्ति यदि न करती हो वस्तु, तो उस दान का कोई अर्थ नहीं होता। बालक नचिकेता के मन में जब ये प्रश्न आता है, वो उससे रुका नहीं जाता, वो बार बार उद्वेलित हो उठता है और उसे लगता है कि ये मेरे पिताजी कुछ ठीक नहीं कर रहे। तो वो पूछता है कि सब कुछ ही दे रहे हो तो शायद मुझे भी आप किसी न किसी को दे ही दोगे। तात कम मान दास्यसीति, आप मुझे किसे देने वाले हैं? ऐसा उसने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा। तो पिता ने क्रोधित होकर कहा, मृत्युवेत्वा ददामि थी, मैं तुझे मौत को देता हूँ, मृत्यु को देता हूँ। यहाँ मृत्यु ऋषि दयानंद कहते हैं प्रतीक है परमात्मा का, और नचिकेता प्रतीक है जीवात्मा का। तो इन दोनों को लक्ष्य करके बात कही गई है। ये तो इसका आंतरिक यथार्थ है। लेकिन जो मृत्यु का जानने वाला है, उस तत्व को समझता है, वो यमाचार्य है, यमाचार्य कहलाता है। जो उसको जानना चाहता है उसको नचिकेता कहते हैं।
तो एक घटना अलंकार के रूप में हमारे सामने शास्त्रों में आती है। वो नचिकेता मृत्यु के पास जब जाता है तो स्वयं मृत्यु वहाँ विद्यमान नहीं होता, यमाचार्य घर पर नहीं होते। वो एक निष्ठावान, श्रद्धावान जिज्ञासु है, तो वो जाकर उनके दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि घर के लोगों ने उसका सत्कार न किया हो, उसकी आवभगत न की हो। घर के लोगों ने उसको बैठने के लिए आसन, पीने के लिए जल, एक कुशल क्षेम सब जानना पूछना चाहा, लेकिन वो तो दृढ़ संकल्पी था, वो बाहर ही खड़ा रहा और न उसने जल लिया न आसन लिया। भोजन का प्रश्न ही कहाँ से होता था, और वो 3 दिन 3 रात खड़ा रहा। जब 3 दिन बाद यमाचार्य घर लौटते हैं तो वो देखते हैं कि एक जिज्ञासु बालक द्वार पर खड़ा है। घर के सदस्यों से पता लगता है कि ये तो 3 दिन से खड़ा है और इसने किसी की भी दूसरी की बात को माना नहीं, किसी तरह का आतिथ्य इसने स्वीकार नहीं किया। इसका आग्रह है कि ये आपसे ही बात करने के बाद अपने व्रत को तोड़ सकता है। तो वो कहते हैं कि भाई देखो, तुम मेरे अतिथि हो, और यदि अतिथि मेरे घर में बिना भोजन बिना विश्राम के रहता है तो मेरा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। अब सब कुछ समाप्त हो जाना, कोई अतिथि कोई शस्त्र तो है नहीं, कोई बड़ा ऐसा तो उपाय नहीं है जो नष्ट कर दे। लेकिन फिर कैसे नष्ट करता है? वहाँ पर यमाचार्य कहते हैं, आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतं चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान् एतद्वृङ्क्ते पुरुषस्य अल्पमेधसो यस्य नश्नन् वसति ब्राह्मणो गृहे। यस्य गृहे ब्राह्मणः अनश्नन् वसति, जिसके घर में विद्वान अतिथि अनश्नन् वसति, बिना भोजन किए, बिना जल पिए, बिना सत्कार लिए यदि रहता है, विद्यमान है, तो उसका क्या क्या हो जाता है? आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतंच, उसका सब कुछ वो अतिथि हर लेता है। उस यजमान का सब अच्छा जो है वो अतिथि हर लेता है। क्या क्या हर लेता है? आशा, प्रतीक्षा। आशा और प्रतीक्षा में क्या अंतर है? एक के आने की संभावना है, दूसरे के आने का निश्चय है। जो आने की संभावना है वो आशा है, जिसके आने का निश्चय है वो प्रतीक्षा है। तो ये कहता है कि निश्चय और प्रतीक्षा जिसकी भी अच्छे काम की हमारी है, वो अतिथि के रुष्ट होने से, सत्कार न होने से, अतिथि का अनादर होने से वो नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आशा प्रतीक्षे संगतम सुंदृतंच इष्टापूर्ति, ये बड़े रोचक शब्द हैं। हम प्रतिदिन प्रयोग तो इनका करते हैं, किंतु अर्थ बहुत कम जानते हैं। जब हम यज्ञ करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, और अग्नि जब प्रज्वलित करते हैं तो मंत्र पढ़ते हैं, उद्बुद्ध्य स्वाग्नि प्रतिजागृही त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथामयंच। यहाँ इष्ट और आपूर्त पढ़ते हैं, और यहाँ पर भी इष्ट और आपूर्त पढ़ा हुआ है। आशा प्रतीक्षे संगतं सुंदृतं चेष्टा पूर्ते पुत्र पशुश्च सर्वान्। कहता है कि वो उस यजमान का, उस गृहस्थ का, उस आतिथ्य का सब कुछ नष्ट हो जाता है। क्या?
आशा, प्रतीक्षा, संगतम, सुंदृतम, अच्छा साथ और अच्छी वाणी, अच्छा कहा हुआ, अच्छा बोला हुआ, मधुरता का वाणी का गुण और सज्जनों का संग, अच्छे लोगों का साथ, बोले ये समाप्त हो जाता है। आशा, प्रतीक्षे, संगतम, सुंदृतंच, और क्या समाप्त हो जाता है? इष्टापूर्ति, इष्ट और आपूर्त भी नष्ट हो जाते हैं। इष्ट और आपूर्त क्या? इष्ट जो है वो जो व्यक्तिगत लाभ की कामना से स्वार्थ के लिए, अपने लिए किया गया जो काम है, व्यक्तिगत जो काम है, वो इष्ट की कोटि में आता है। और जो दूसरे के लिए परोपकार की भावना से जो काम किया जाता है, उसको हम आपूर्त कहते हैं। तो ये कहता है इष्टापूर्ते संसृजेथ। हमने यज्ञ को यज्ञ क्यों कर किया? कि हम इष्ट और आपूर्त को कर सकें। और इष्ट और आपूर्त क्या? जो इष्ट है अपना, आपूर्त है दूसरे का, अर्थात दोनों का भला जिससे हो। इसलिए यहाँ पर कहा कि यज्ञ ऐसी चीज़ है, बाकी दुनिया में सारी चीज़ें आप किसी को खिलाते हो तो उसका ही भला होता है, आप किसी को खिलाते हो उसकी ही तृप्ति होती है, वही संतुष्ट होता है। आप किसी को देते हो तो वही प्रसन्न होता है। जिसको दिया नहीं गया, जो दे रहा है, उसकी प्रसन्नता का कोई विशेष कारण नहीं है। तो ये कहता है कि यज्ञ ऐसी बात है, ऐसी चीज़ है, ऐसा काम है कि वो दोनों को सिद्ध करने वाला है। उससे इष्ट की भी सिद्धि होती है और उससे आपूर्त की भी सिद्धि होती है। तो जब हम यज्ञ करते हैं तो व्यक्तिगत लाभ तो हमें होता ही है, और उससे हमारे पड़ोस का, हमारे घर के परिवार के सदस्यों का, हमारे वातावरण का, हमारे साथ बैठने उठने वालों का, हमारे नज़दीक रहने वालों का भी लाभ होता है। तो ये सब क्या है? आपूर्त है। ये दोनों किसी एक काम से कैसे सिद्ध होते हैं? उसे यज्ञ कहते हैं। जिससे दोनों काम सिद्ध न हो वो यज्ञ नहीं होता। या तो वो स्वार्थ होता है या केवल परार्थ होता है। केवल परार्थ से भी काम नहीं चलता, केवल स्वार्थ से भी काम नहीं चलता। तो इसलिए कहता है जहाँ स्वार्थ और परार्थ दोनों हो, एक ऐसा काम जिससे स्वार्थ और परार्थ दोनों की सिद्धि होती हो, तो उसको शास्त्र कहता है ये यज्ञ है। तो यज्ञ की एक तरह से ये परिभाषा है। त्वम इष्टापूर्ते संसृजेथा मयंच, कि तुम इष्ट और आपूर्त में लगो, ये तुम्हारे यज्ञ करने का प्रयोजन है। और ये सब चीज़ें किसकी नष्ट हो जाती हैं? जो अतिथि का सत्कार नहीं करता। तो ये अतिथि का सत्कार हमारे जीवन की मधुरता का एक आधार है। इसलिए मंत्र में मधुरता के व्यवहार की बात कही है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति। क्षमा